अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं चाइल्ड कस्टडी लॉ सर्विसेज के ऑफिस और हमारी मुलाकात है जनाब फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब से। इनसे आपकी तरफ से भेजे गए सवालात के बाबत कानूनी मुशावरत के लिए हाजिर हुए हैं। फ़ाहद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मैं अपने नाज़रीन के लिए चाहूँगी कि आप कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए ताकि पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वाले थोड़ा सा जान सकें। मैडम, आई एम ए लॉयर सिंस 2002 में मैंने वकालत का शोबा ज्वाइन किया और 2011 में मैं चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन की तरफ आया। और 2011 से मैं आज तक मुसलसल इस कोशिश में हूँ कि किसी तरह हमारी जो कोर्ट्स विजिटेशन राइट्स बच्चों को अलाउ करती हैं विद इन कोर्ट प्रेमिसेस, उससे तब्दील करके शेयर्ड पेरेंटिंग की बेसिस पे बच्चों को घर में या नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स के घर पे रसाई के हकूक़ अता किए जा सकें। और इसी सिलसिले में जस्तजू भी कर रहा हूँ और ख्वाहिशमंद भी हूँ कि हमारा आम अदल जो है इन बच्चों की तकलीफ़ात को कम करने में अपना रोल प्ले कर सके। हाँ, बहुत शुक्रिया फ़ाज़ साहब। मैं क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आप मसरूफ़ हैं, मैं वक्त को ज़ेर नज़र रखते हुए आपकी इजाज़त से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी जो हमारे नाज़रीन ने हमें भेजे हैं। जी। उमैर खान मुल्तान से आपसे पूछते हैं, चाइल्ड कस्टडी मामलात में हमारे फैमिली व गार्डियन निज़ाम में दफ़ा 24 ए जनरल क्लॉजेज एक्ट की क्या हैसियत है? देखिए, जनरल क्लॉज एक्ट की दफ़ा 24 अलिफ जो है ये बेसिकली डील करती है हर अफसर या हर इदारा जो जिसके पास इख्तियार है कि वो हुक्म पास कर सके या हुक्म जारी कर सके, उस अफसर को ये दफ़ा पाबंद करती है कि वो अपने हुक्म की वजूहात और इल्लत दोनों अपने हुक्म में मेंशन करे। जैसे आप देखती हैं कि कस्टडी के मामलात में जब नॉन कस्टोडियल पेरेंट एक पटिशन फाइल करता है विजिटेशन राइट्स की सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन वॉर्स एक्ट की, और वो इंटरनल कस्टडी क्लेम करता है आमतौर पे जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है। तो जब सेक्शन 12 का ऑर्डर आता है तो आमतौर पे कोर्ट सेक्शन 12 की इंटरनल कस्टडी की जो दरख्वास्त है उसे खारिज कर देती हैं और अहाता अदालत में 2 घंटे की या 3 घंटे की महीने में एक बार या 2 बार की मुलाकात के राइट्स तफवीज़ करती हैं। अगर आपने कभी ऐसा इत्फाक हुआ हो कि वो ऑर्डर आपने पढ़ा हो सेक्शन 12 का, तो उसमें आम तौर पे एक टेम्पलेट प्रैक्टिस है कि ये एप्लीकेशन प्री मैच्योर है और इसलिए इसे डिसमिस किया जा रहा है। लेकिन जब वो साइमल्टेनियसली जब कोर्ट 2 घंटे की मुलाकात के हकूक़ तफवीज़ करती है तो वो अदालत इस हुक्म में सेक्शन 24 ए ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत पाबंद है कि वो मेंशन करे रीज़न्स कि वो 2 घंटे की मुलाकात क्यों अलाउ कर रही है, या वो कोर्ट अहाता अदालत में वो मुलाकात क्यों अता कर रही है, उसके हकूक़ अता कर रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि सेक्शन 24 से इसी तरह मुस्तमिल और उसी तरह नाफिजुल अमल है गार्डियन कोर्ट्स पे भी जिस तरह बाकी अदालतों पे वो नाफिज है। और एक गार्डियन जज इस बारे में मेंशन करने का पाबंद है कि वो बताए कि एक शहरी के वो मुलाकात जो उसने अपनी औलाद से मुलाकात करनी है उसे वो क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और क्यों उसे कहने आपके इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड हालात में 2 घंटे की मुलाकात अता कर रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग